कर रहे हैं और वो ईडी के जरिए करेंगे। नमस्कार और आदाब आप सबको। सोचने वाली बात है, रात के 1 बजे राहुल गांधी जी के दिल में ख्याल आता है 1:52 उनके घर में जाकर रेड ना कर दे। जी जी अच्छा, जी 1:52 पर ये ख्याल आता है और ये वो और उनकी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, अगर ईडी आ जाए तो क्या होगा, अगर ईडी ना जाए तो क्या होगा। खैर, अब सोचिए आप ये क्यों उनके दिमाग में बात आई। क्या ऐसा तो नहीं कि वायनाड ना जाने पर या सबसे देर में जाने पर और इतने दिनों तक जिस तरह की लापरवाही और जिस तरह से यूज़ एंड थ्रो यानी कि इस्तेमाल करो वायनाड और उसके लोगों का और फिर उनको फेंक दो जब वो काम में नहीं आए, क्या इस वजह से और इसलिए कि उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाई। 300 लोगों की मौत के बावजूद उनका कोई अता पता नहीं था और सबसे आखिरी पहुंचने वालों में दुनिया पहुंच गई वहां पे, हर एक पत्रकार पहुंच गया वहां पे, लेकिन राहुल गांधी को कुछ ज़्यादा ही वक्त लगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे से भटकाने के लिए और जो उनका पूरी तरह से कायराना और आपराधिक जो इनकी लापरवाही रही है, वायनाड जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, वही वायनाड जिसको उन्होंने हाथ जिसका थामा था जब यूपी ने इनको झकझोर दिया था, और वही वायनाड जिनको इन्होंने छोड़ दिया जब यूपी ने इनको वापस अपनाया। आपको लगता नहीं कि इस वजह से कि लोगों को पता चल जाए कि क्या असली उनके दिल में कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, इस मोहब्बत की दुकान में वायनाड के लिए, उससे बचने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात एक और हो सकती है कि केजरीवाल वाला मनीष सिसोदिया वाला जिन इनके अंदर भी आ गया है। ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड मामले इसकी तो बहुत चर्चाएं हो रही है शाजिया जी, ना पड़ेगा इसकी बहुत चर्चाएं हो रही है। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में राहुल गांधी जी अगली बार जब जाते हैं ना तो एक क्लास जरूर लें और बताएं सबको कि कैसे 5 लाख रुपए की बनी हुई कंपनी को 90 करोड़ रुपए लोन दिए जाते हैं और कैसे वो 5,000 करोड़ की संपत्ति ले लेती है और कैसे 790 करोड़ ऑलरेडी अटैच हो जाते हैं और उस पर बेल पर जो है राहुल गांधी जी जो लगातार ललकारते हैं और चेताते हैं कि भाई आरोप जरूर बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर अजय वर्मा जी बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं कि और कोई काम नहीं है राहुल गांधी के ट्वीट्स देखने के अलावा। अच्छा, एक बात बताइए अजय जी, राहुल गांधी ने ट्वीट ही क्यों किया अगर मंशा ये नहीं थी कि लोग देखें? ये समझ नहीं आई बात मुझे। रात को 1:52 पे कोई ट्वीट करता है कि ईडी मेरे घर आने वाली है, मैं चाय बिस्किट के साथ इंतजार कर रहा हूं, तो वो क्या अपने तक रखने के लिए? फिर तो वो कॉपी में लिख लेते, उन्हें ट्वीट करने की जरूरत थी। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के समस्त लोगों को महाशिवरात्रि है आज उसकी बधाई देना चाहता हूं। अरे बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके परिवार सहित। दूसरा, मैं ईडी का जो रिकॉर्ड उठा के आप देखेंगे पिछले 10 सालों का केवल और पीछे के हमारी पार्टी कार्यकाल का, क्यों राहुल जी ने कहा क्यों जरूरत पड़ रही है बताओ। क्योंकि अभी तो हमारी बहन जो है प्रवक्ता बीजेपी की केवल राहुल उबाच और राहुल चालीसा के अलावा और कोई काम नहीं है। घर से लिखकर इनको आईटी सेल से लिख जाता है कि आप ये पढ़िए जाके और कोई चर्चा मत करिए और उस पर भी संसदीय और असंसदीय। ऐसा नहीं है, हम लोग के खुद की भी मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हाँ, उन्हें शादी कंप्लीट करने मैंने महिलाओं का राहुल गांधी नहीं है। नहीं, आपका मैं सम्मान करता हूँ इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता। बीते 10 सालों में ईडी ने 5,155 मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है और यूपी के कार्यकाल में जहां 102 चार्जशीट दाखिल की गई, वहां एनडीए के कार्यकाल में 1281 हो गई। ये जब महत्वपूर्ण बात पूरे संसार को ये पूछता है संसार की, ये बताएं आप ईडी साहब और मोदी साहब और बीजेपी की सरकार साहब कि जब शुभेंदु अधिकारी का नाम ईडी पोर्टल से गायब हो जाता बीजेपी में आते ही, जब आसाम के मुख्यमंत्री का नाम गायब हो जाता है ईडी पोर्टल से आते ही, अजीत पवार का नाम गायब हो जाता है आपकी पार्टी में आते ही। अरे अजय जी, ये बातें तो आप कितनी बार कर चुके हैं। नहीं, ये बताइए कि राहुल गांधी को आप भाजपा के लोग और मोदी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस 5,000 बार करते हैं तो मैं 5 बार भी नहीं कर सकता। सुचेंद्र जी, इस पे एतराज मत करिए। नहीं, मैं एतराज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपने शुरुआती अपना वक्तव्य में ये कहा कि ये इन्होंने सिर्फ नजरें राहुल गांधी के ट्वीट ही पढ़ते रहते हैं। अरे भाई, पढ़ेंगे तो है लोग। मेरा जो है, आप लोकतंत्र का हनन मत करिए, मुझे अभी मौका दीजिए। अगर अपोजिशन में है हम तो सरकार का पार्ट है, ठीक है, उनको मौका दीजिए, 10 हमें भी दीजिए। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये केवल इनके यहाँ आते जो मोदी नामक वॉशिंग मशीन में उसमें धुलकर सारे भ्रष्टाचारी, चाहे शिवराज सिंह व्यापम हो, रमन सिंह खाद्यान्न घोटाला हो, शारदा घोटाला हो, अब हमारे कांग्रेस के नेता इनके पहुंच गए आदर्श
सोसाइटी वाला, महाराष्ट्र वाला हो, चाबरार साहब, तो इनके यहाँ केवल एजेंडा ये है, केजरीवाल साहब को अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया, जेल भेज दिए, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजते हैं, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, चुनी हुई सरकार गिराते हैं, लोकतंत्र को रक्त रंजित और कलंकित कर रहे हैं। जेल जाने का निर्णय कोर्ट द्वारा होता है, ये नहीं भेजते हैं, पहली बात। अब यहाँ पे संजय मिश्रा जी बैठे हैं, उस पर भी आऊंगी। नहीं, तो ये मत कहिए ना कि ये भेजते हैं जेल, किसी को भी जेल भेजने का निर्णय वहां बैठी सरकार नहीं ले रही है, पहली बात। चलिए 10 सेकंड में वो बताइए। देखिए, राहुल गांधी को कोई डर नहीं लगता, हम मतवाले कहां चले, जेल चले वे जेल चले। हम महिलाओं की अस्मत बचाने के लिए, नौकरी युवाओं को दिलाने के लिए, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जेल नहीं। अगर हमें आप सूले भी लटका दे मोदी सरकार और ये सरकार और उनके अनुयायी और उनकी 6 सहयोगी कंपनियां, उनके मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां, तो हम उसके लिए भी तैयार थे, हैं और रहेंगे। ये कांग्रेस की नींव है और इसी पर बिल्डिंग खड़ी हुई है। अच्छा, जहां वो कहते हैं कि भाई जहां पर आग होती है वहीं पे धुआं होता है। अब दूसरी बात ये है कि अवधेश जी, ये जो बात कही जा रही है, राहुल गांधी ने तो कहा ईडी आने वाली है और उसके बाद 2 कदम आगे चले गए उनके सहयोगी। तो मैं भाटी जी के पास आऊं और अवधेश जी से पूछूं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा वो बाइट भी सुनाऊंगी। लेकिन संजय मिश्रा जी, जरा ये भी बता दीजिए कि आपके नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हीं की राह पर चल रहे हैं क्या? एक्स पर पोस्ट कर करके बता रहे हैं कि भाई आने वाली है, ईडी आने वाली है, वहां तो वाकई आ गई। नहीं, यदि किसी के विचार अच्छे हैं तो उस पर चलना भी चाहिए, सभी लोगों को चलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो बोल रहे थे वही सब कुछ हुआ। और आज देखा जा रहा है, जो पहले भी आपके यहाँ डिबेट्स में हम लोगों ने बात रखी है, उसके हिसाब से तो यहाँ पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके हिसाब से तो यहाँ भी गिरफ्तारी हो सकती है। सिर्फ राहुल गांधी मुद्दा नहीं है। जो आवाज नरेंद्र मोदी और इस सरकार के विरुद्ध होगा, जो जनता के लिए आवाज उठाएगा, यदि वो आवाज बुलंद है तो उस आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। उसका सबसे बढ़िया है ईडी। ईडी क्यों है? आपने अभी कहा कि भाई कोर्ट भेजता है। भाई कोर्ट भेजता है तो कोर्ट बार बार पूछा था अरविंद केजरीवाल के मामले में कि आप प्रमाण दीजिए, लेकिन आपने एक ऐसा कानून बनाया है जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी ने किया कि भाई आपने एक चक्रव्यूह की रचना ऐसे की है कि भारत को बर्बाद कर दो। क्यों किया राहुल गांधी ने? क्या वो दो राय है क्या? ईडी के अंदर जो आपने कानून बनाया, उनका ये भाषण इस कदर था कि लोग डर गए और ईडी भेज रहे हैं, ये कहना चाह रहे थे कि उनका भाषण ने ऐसे कपकपी ला दी अवधेश जी, इतना डर गई सरकार कि ईडी भेजने के लिए आमादा हो गई। ये वाली संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे थे। नहीं, यही बात आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछा था कि इनको सपना आ रहा है क्या, इनको कैसे पता, आज सामने आ गया। वही राहुल गांधी आज कह रहे एक दिन सामने आ जाए। तभी तो मैं पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी को गिरफ्तारी दिख रही है? सवाल मैंने यही पूछा। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी दिख रही है जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध होगा, जो जनता की बात करेगा, जो देश की बात। सरकार के विरुद्ध होगा या उसे लग रहा है कि कुछ